चुनाव चल रहे हैं देश में और बीजेपी की सांसें हलक में हैं कि राजपूत वोटर जो है वो गुजरात और उत्तर प्रदेश में क्या कहर बरपाएंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की अपील और पुरुषोत्तम रूपाला की लगातार मांगी जा रही माफियां उन्हें बीजेपी की ओर एक बार फिर से मोड़ेगी या नहीं, इस पे बात करेंगे। एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बुजुर्ग के पांव छू रहे हैं और उनके पांव छूने का उल्लेख करते हैं जामनगर की रैली में। सारा लब्बो लुआब क्या है, इस पे भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। तो देखा कि एक बुजुर्ग जो कि व्हीलचेयर पे बैठे हैं, ये जामनगर के पूर्व महाराजा हैं शत्रु शल्य सिंह। इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं और ये इनको साफा भी पहनाते हैं, माला पहनाते हैं प्रधानमंत्री को। इस तरह का फोटो या इस तरह का इन दोनों की मुलाकात जो है पहली बार सामने आई है और इसकी वजह माना जा रहा है गुजरात के राजपूतों का बड़े पैमाने पर भाजपा का विरोध, क्योंकि भाजपा ने राजपूतों को टिकट नहीं दिया है गुजरात में। और साथ ही पुरुषोत्तम रूपाला की जो टिप्पणी है उसने लगातार लोगों को उद्वेलित किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामनगर की रैली में कहते हैं कि गुजरात ने वर्तमान में देश के लिए जितना योगदान दिया है उतना ही योगदान अतीत में दिया है। जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पोलैंड के नागरिकों को जामनगर में शरण दी थी। उन्होंने जो बीज बोए, इसके कारण आज भी पोलैंड के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं। तो कहानी क्या है? कहानी यह है कि जिनके पैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छू रहे हैं, शत्रु शल्य सिंह जो प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रहे हैं, इनके पिता जाम साहिब दिग्विजय सिंह ने यह जो इतिहास वाली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई कि दिग्विजय सिंह जडेजा जो थे, नवानगर जिसको जामनगर कहा जाता है, और इनके जो महाराजा होते हैं उनको जाम साहिब कहा जाता है। तो पोलैंड के 600 के करीब नागरिक, जिसमें महिलाएं और बच्चे थे, मारे जा रहे थे बड़े पैमाने पे लोग। और यहां भारत के अलावा, भारत से पहले भी कई देशों में वो शरण लेने की कोशिश करते हैं, जहाजों पे, नावों पे बैठ के आते हैं, लेकिन कोई भी देश उन्हें शरण नहीं देता। यहां तक कि ब्रिटिश इंडिया ने भी मुंबई में शरण देने से मना कर दिया। तो जो शत्रु शल्य सिंह हैं, इनके पिता दिग्विजय सिंह तब जाम साहिब हुआ करते थे और उन्होंने उन 600 लोगों को शरण दी और एक मिनी पोलैंड बसाया। आपको जान के हैरत होगी कि 1945 तक वो बच्चे यहां रहे, वो महिलाएं यहां रहीं, उनके रहने के लिए एक महल बनवाया गया। और आज भी जब पोलैंड के संसद में सत्र की शुरुआत होती है तो जामनगर का स्मरण होता है और जामनगर के तत्कालीन जो महाराजा थे दिग्विजय सिंह जडेजा, उनका भी स्मरण होता है। उनके नाम पे कई सड़कें हैं, कई योजनाएं हैं और भारत और पोलैंड के रिश्ते इस परिवार की वजह से कायम रहे। दिग्विजय सिंह के पिता का नाम महाराजा रणजीत सिंह था, जिनके नाम पे आप देखते हैं कि भारत में रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। दिग्विजय सिंह के भाई का नाम महाराजा दलीप सिंह था, जो कि दलीप ट्रॉफी जिनके नाम पे होती है। तो क्रिकेटर परिवार रहा है। शत्रु शल्य सिंह खुद एक क्रिकेटर रहे हैं। तो यह जो कनेक्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये कहा कि इन्होंने मुझे पगड़ी पहनाई और विजय भव का आशीर्वाद दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जब जाम साहिब किसी को विजय भव का आशीर्वाद देते हैं तो उसकी जीत निश्चित हो जाती है। कहानी बड़ी टच करने वाली है, लेकिन टच करने के लिए चुनाव का जो वक्त है उसमें जनता टच होगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह ने दरियादिली दिखाई, वो दरियादिली क्या गुजरात के राजपूत वोटर बीजेपी के लिए दिखाएंगे, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि जो बालाचड़ी गांव है यहाँ का, वहां आज भी पोलैंड के लोग आते हैं और कृतज्ञ भाव से नमन करते हैं उन लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
दिग्विजय सिंह के बेटे शत्रुशल्य सिंह, जो कि 1966 में यहाँ महाराजा की पदवी को धारण करते हैं। फिर 71 में जब प्रिवी पर्स खत्म हो गई तो यहाँ 10 लाख के आसपास प्रिवी पर्स मिला करती थी। उसके बाद ये पूर्व महाराजा का टाइटल लगाने लगे हैं और बहुत कम अब ऐसे पूर्व राज परिवार बचे हैं जहां लास्ट जो है वो महाराजा वाली उपाधि जिन्होंने धारण की थी। तो उनमें से एक शत्रुशल्य सिंह है। जोधपुर के पूर्व महाराजा गद सिंह हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर में मिले थे। लेकिन जिस तरीके का भावात्मक और एक समर्पणात्मक रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है वो चर्चा का विषय है बीच चुनाव। तो बड़ी चीज है कि क्या इस फोटो वीडियो या इस चर्चा को या इस तरीके को गुजरात के राजपूत किस तरीके से लेंगे या उत्तर प्रदेश के राजपूत किस तरीके से लेंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि राजस्थान में भी गुजरात में जो पुरुषोत्तम रूपाला ने टिप्पणी की उसका एक बड़ा विरोध हुआ है। बड़े नेता, भाजपा के बड़े नेता जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का हमने भाषण सुना, राजनाथ सिंह का सुना या पुरुषोत्तम रूपाला का भी सुना, गृह मंत्री अमित शाह का भी सुना, जिन्होंने कहा है कि इतिहास ये रहा है क्षत्रियों ने बहुत से लोगों को माफ किया है और उनको इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पुरुषोत्तम रूपाला की उस बात को भूल जाना चाहिए, माफी दे देनी चाहिए। लेकिन राजपूतों के युवाओं का कहना है कि जब इतिहास वर्तमान एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड्स के इतिहास या किसी यूनिवर्सिटीज के इतिहास में पढ़ते हैं, राजस्थान में ही एनल्स एंड एंटिक्विटीज पढ़ते हैं कर्नल जेम्स टॉड की, तो उसमें कहा जाता है कि राजपूतों ने पिछले 1000 साल में न तो कुछ नया सीखा और न कुछ पुराना छोड़ा। बार बार माफ करने की आदत के चलते उनकी राज्य सत्ताएं उनके हाथों से खिसकती रही। तो क्या आज का यूथ एक बार फिर से वही करेगा जो उनके पूर्वज करते आए हैं? इस पे बड़ा सवाल है और भाजपा की चिंता इस सवाल से ही जुड़ी है। इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।